बुंदेलखंड में वैसे तो खाने पीने की कई चीजें मशहूर हैं, लेकिन बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर की एक बर्फी सिर्फ बुंदेलखंड नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों तक मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिरौंजी की बर्फी की, जिसे सागर के लोग जमुना मिठिया की बर्फी के नाम से जानते हैं। शहर के हृदय स्थल तीन बत्ती पर गौर मूर्ति के ठीक पीछे चौधरी मिष्ठान भंडार पर मिलने वाली बर्फी का स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ आने वाले ग्राहकों में सिर्फ सागर के ही नहीं बल्कि आसपास के अलावा शहर में आने वाले लोग एक बार जरूर चिरौंजी की बर्फी का स्वाद जरूर लेते हैं। सागर शहर से मेहमानों को भेजे जाने वाले शगुन के साथ चिरौंजी की बर्फी जरूर भेजी जाती है। इस बर्फी की खास बात यह है कि चिरौंजी की बर्फी का जो स्वाद चौधरी मिष्ठान भंडार पर मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। कई मशहूर मिठाई के दुकानदार भी चिरौंजी की बर्फी बनाते हैं, लेकिन चौधरी मिष्ठान जैसी बर्फी कभी नहीं बना पाते हैं। बर्फी की शुद्धता और स्वाद अपने आप में अलग है। फिलहाल जमुना मिठिया के नाम से मशहूर इस बर्फी की दुकान को तीसरी पीढ़ी संचालित कर रही है, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों की दीवानगी इस जायके के प्रति अभी भी बनी है। से आ रही हूँ, मतलब 30-40 साल हो गए मेरे को आते हुए, और स्वाद भी जो कहते हुए ऐसा ज़्यादा थोड़ा मीठा ज़्यादा है, पर वैसे स्वाद जो कहते हुए। तो मैं तो बाहर रहती हूँ, लेकिन मैं जब भी सागर आती हूँ यहाँ से कम 5 से 10 किलो मिठाई लेके जाती हूँ, और जितने दिन सागर रहती हूँ हर दूसरे दिन मिठाई लेके खाने आती हूँ। तो बर्फ़ी तो है ही है, उनका जो गुलाब वो जलेबी है मावे की, और सिंगार पाग है, वो सबसे अच्छा है। इसकी हमारे करीब 100 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी जमुना प्रसाद चौधरी जी ने, और उनके मृत्यु उपरांत मेरे भाई श्री हेमचंद चौधरी जो इंजीनियर थे और वहाँ से नौकरी रिजाइन दे के दुकान में बैठे। पिछले 40 साल 2078 से आपका 2018 तक वो रहे। 2018 में उनका देवसान हुआ। मैं उनका छोटा भाई रमेश चौधरी अभी दुकान को देख रहा हूँ, और ये दुकान की बर्फ़ी अच्छी लगने या प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा श्रेय मैं देता हूँ अपने ग्राहकों को, जिन्हें बड़ी संतुष्टि ये पसंद आती है, और वो इसका प्रचार प्रसार जिसको कहते हैं ना कि माउथ के द्वारा, मुख के द्वारा करना है, वो प्रचार प्रसार हमारा चलता है। इसका प्रचार प्रसार करने में हम लोगों ने कभी भी कहीं बोर्ड, स्लोगन या किसी एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लिया, क्योंकि अपने आप में हर ग्राहक बदला वो 10 ग्राहक से कहता था, 10-100 से कहते थे, 100-1000 से कहते थे। धीरे धीरे वो प्रसिद्ध हो गई। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बाहर जो विदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास भी जाने लगी, और हम लोग को ये से मिलने लगा। हमारे ग्राहकों के द्वारा प्रेम विश्वास ये बहुत अच्छी है, टेस्ट में बहुत अलग है सबसे, वो आज भी इस पर बरकरार है। और जो जिस पद्धति से हमारे पिताजी ने शुरू की थी उसी पद्धति को हम लोग आज भी लेके चल रहे हैं। ना उसमें कोई बदलाव, ना कोई इसके बनाने में कोई अलग से कोई इंग्रीडिएंट बदलना हो। जैसा उन्होंने शुरू किया तो उसी को बरकरार रखे हुए हैं। यही एक हमारा वो है जो मूल सिद्धांत में कि कभी शुद्धता से समझौता नहीं करना है, मिलावट किसी चीज़ की नहीं करना, भले वो कितने रेट में जो कम पड़ता हो, तो वो उसमें ग्राहक का विश्वास बना रहता है, वो बना हुआ है, और उस विश्वास को हम लोग खड़े उतरते हैं हमेशा। नहीं, हमारे यहाँ पे को आप देखोगे जब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो बाजू हमारी भट्टी है जहाँ वो लोग बना रहे हैं, उसमें हमको अपने कारीगर से कहना नहीं पड़ता है क्या करना है। उसे पता है चिरौंजी ये पिछली है, ये इतना मावा, इतना घी, इतना शक्कर इसमें डालना है, वो बना के रख देता है। अब उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। पिछले 100 साल में कुछ नहीं तो 25 कर्मचारी भी जा चुके हैं यहाँ से निकल के, वो भी कभी कभी बाजार में कहीं नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया था सीक्रेट जो हम लोगों को नहीं पता है। भगवान की देन होती है ईश्वर की, जिसको घटौती बोलते हैं अपन लोग, तो वो ईश्वर से प्रदत्त होती है। जैसे आपने देखा होगा कि सूरदास को सुर मिलता है, अब वो सुर आँख वाले को नहीं मिलता, पर सूरदास को मिल जाता है, वो भगवान की देन होती है। तो ये हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। हम हमेशा इनमें 4 लोगों का धन्यवाद देते हैं कभी भी, जो मैं अपना सोचता हूँ। पहला ईश्वर है जिसने हमें बनाया और हमारे जमुना प्रसाद चौधरी ने हमारा जन्म दिया हमें। दूसरे हमारे माता पिता है, और तीसरे हमारे ग्राहक, चौथे हमारे कर्मचारी जो हमारी दुकान पर काम करते। इन चारों जन की किसी का आदमी और किसी की मेहनत, ये परिणाम है जो हम आज यहाँ पर सफल कहलाते हैं। और उसमें प्रेम ग्राहकों का भी है जो हमेशा बना रहता है, तो वो चीज़ हमें उत्साहित करती है और उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो सीक्रेट कुछ भी नहीं होता, बड़ा खुला है, सामने बनता है, कोई गोडाउन नहीं है, कोई
कारखाना नहीं है, सबके सामने सब बनता है, कर्मचारी बनाते हैं। उसमें हमको नहीं कहना पड़ता कि यार ये सुबह हम ये आगे मिलाएंगे, जगह और जगह होता ना, कुछ मिलाना है, कुछ ये करना है, उसको कुछ नहीं। नेचर बाकी सब ईश्वर करता है, तो स्वाद बनता जाता है।